नमस्कार दोस्तों, टीएन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको मैथ में आपको अनुपात समानुपात का भाग 6 भाग पढ़ा चुके हैं। आज मेरा 7वां भाग है। ये क्वेश्चन आपके लिए लाजवाब, ये आपके एचडी यादव का कुल क्वेश्चन है, आपका हल करा रहे हैं। पूरा ये किताब पूरा हल कराएंगे आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन को देखो, जहाँ नहीं समझ में वहाँ पूछना। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से बताएंगे, शॉर्टकट तरीका ही समझ लो उसको, इसी तरीके से बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लाजवाब है। चलिए चलिए ना, शॉर्टकट तरीका से ही बताएंगे इसको। ठीक है, चलो क्वेश्चन को देखो, लगाओ सब लोग। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से लगाओ सब लोग। कह रहा है ए बी बराबर 2 संबंधित 3, बी सी बराबर 6 संबंधित 11 हो तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा। देखिए यहाँ दे दिया है ए और बी का रेशियो कितना दिया है, 2 संबंधित 3। बी और सी का रेशियो कितना दिया है आपका, 6 संबंधित 11। इसमें देखिए बी बी कॉमन है, क्या बी बराबर है आपका, बी बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करना होगा, तब जाके रेशियो इसको हम लगा सकते हैं। इसमें देखिए बराबर करने के लिए क्या करें, इसमें 2 का गुणा कर दें, तब ये विधि एक है, एक विधि से इसको हम करा दे रहे हैं। ठीक है, इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा। ये तो 6 11 तो दिया ही है। यहाँ देखिए बराबर हो गया, देखिए ए बी भी बराबर हो गया है। तब इसके साथ क्या लिख सकते हैं, ए संबंधी बी संबंधी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 6 11 के रेशियो हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरह के इसी को हम और विधि से बता रहे हैं, एक विधि और है इसको लगाने के लिए। ठीक है, चलिए रेशियो क्या दिया है, जो कॉमन है उसको हम क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखो ए का मान कितना दिया है आपका, ए का मान कितना है 2, 2 भर 2। बी का मान कितना दिया है, 3 दिया है। यहाँ बी का मान कितना दिया है, 6 दिया है। सी का मान कितना दिया है, 11। जो खाली स्थान है उसी का सामने को हम क्या कर देंगे, भर देंगे। चलिए इसका गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 6 दूना 12 18 33, ये हो जाएगा। ठीक है, ये किसी संख्या से कट रहा है आपका, हाँ ये किसी संख्या से कट रहा है। किससे कट रहा है आपका, 3 से कट रहा है। 3 से काट दो सबको, 3 से काटो, 3 चौके 12, 3 छाक 18 और ये 11। ये देखिए आपका भी आंसर आ गया, 4 6 11 के। ठीक है, ये भी आंसर हो गया। ये भी तरीका है लगाने का। ठीक है, ये भी आपको तरीका लगाने का। ठीक है, 2 विधि इसका लगाने, समझ में आया। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये देखो क्वेश्चन एबीसी का। चलिए जैसे पिछला सवाल बता है उसी टाइप का है ये क्वेश्चन, इसको भी हल कर दो सभी लोग मिलकर। ठीक है, देखिए यहाँ भी देखो ए बी सी, यहाँ रेशियो बना देंगे। ठीक है, ए का मान कितना दिया है 7, बी का मान कितना दिया है 9, यहाँ बी का मान कितना दिया है 3, सी का मान कितना दिया है 5। ठीक है, जो खाली स्थान है उसी का सामने हम क्या कर देंगे, भर देंगे। क्या भरेंगे यहाँ पे 9, यहाँ क्या भरेंगे हम 3, यहाँ ऐसे गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा, 7 के 21 27 45, ये हो जाएगा आपका। ये संख्या इसको देखिए इसको ये भी आंसर हो सकता है जैसे ऑप्शन दिया उसी हिसाब से। ये कट रहा है किसी संख्या से, इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है कि नहीं, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27 और 3 से काटेंगे ये 15 बार में, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, ये इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जो तरीका वो बता है उसको भी बराबर करके लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे ए बी का मान कितना दिया है आपका 7 9, और बी और सी का मान कितना दिया है आपका 3 5। ठीक है, अब इसमें देखो कॉमन कौन है, बी, बी कॉमन बराबर है नहीं, बराबर ये 9 दिया है, इसको 9 बनाने के लिए क्या करें, इसमें 3 का गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, गुणा कर देंगे, 7 9 तो रहेगा ही, ये हो जाएगा आपका 9 15, ये हो जाएगा। तो यहाँ भी रेशियो बना सकते हैं ए बी सी का। ए का मान कितना दिया है आपका 7, बी का मान कितना दिया है 9, सी का मान कितना दिया है
15, ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। समझ में आया? जैसे पिछला बताया उसी तरह एकदम टाइप का सवाल है। सब लोग लगाओ, नहीं समझ में आ रहा है उसको पूछो, जैसे जैसे हम लगा रहे हो उसी तरह से लगाइए, तब आपको समझ में आ जाएगा सवाल। मैथ बहुत सरल है, जितना उसको लगाएंगे उतना ही सरल होगा मैथ। ठीक है, मैथ जितना प्रैक्टिस करा उतना ही सरल होगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। चलिए 90 नंबर देखो, 92 नंबर। ठीक है, ये मैथ का पूरा प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, मैथ का पूरा प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, मैथ जितना भी क्वेश्चन है सब करा देंगे आपको, एक से ए टू जेड। ठीक है, ये जान जाइए ए से टू जेड तो पूरा बताएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समझ लीजिए आपको मैथ पूरा आ जाएगा। आपको मैथ सिखाने की गारंटी हम ले रहे हैं। ठीक है, आप टीएन क्लासेस से जुड़ो आप। ठीक है, चलिए कह रहा है ए का धन बी के धन का 2/3 है, बी का धन सी के धन का 9/11 है, तो ए के धन सी के धन का अनुपात पूछा है। चलो यहाँ कह रहा है, देखिए जैसे कह रहा है उसी तरह लगाओ। कह रहा है ए का धन बराबर लगा दो, बी का मतलब होता है क्या, गुणा, कितना दिया है 2/3 दिया है, तो क्या लिखेंगे 2/3 लिख। ठीक है, तो यहाँ समझ आए ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 3 है, तो यहाँ से रेशियो बना देंगे ए बी का 2:3, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह अगला करेंगे। कह रहा है बी का धन, देखिए कह रहा है बी का धन सी के धन का 9/11 है, बी का धन सी के धन का 9/11 है। ठीक है, यहाँ भी बी का मान कितना है 9, सी का मान 11, मतलब बी संबंधी सी का मान कितना हो जाएगा आपका, बी और सी का मान कितना हो जाएगा रेशियो में 9 संबंधी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें भी देखिए वही चीज भी धीरे करेंगे। देखिए ए का मान कितना है, चले इसी को नीचे लिख दे रहे हैं, बी संबंधी सी कितना लिख देंगे हम 9:11। ठीक है, हम क्या पता है, जो कामन, कामन कौन है इसमें बी, बी बराबर है नहीं बराबर है, तो बराबर करने के लिए क्या करें हम, ये 3 तरीके 9 मतलब 3 गुणा कर दे, सपोज करके कर सकते हैं। ठीक है, गुणा कर दे कितना हो जाएगा आपका 6 9, और ये दिया ही 9 11। ठीक है, यहाँ से रेशियो तीनों का एक साथ बना लेंगे हम। ठीक है, ए का मान कितना दिया है आपका 6, बी का मान कितना दिया है 9, सी का मान कितना दिया है 11, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या पूछा है, ए का धन बी सी के धन से अनुपात, ए और सी का रेशियो पूछा है। ए का मान कितना दिया है आपका 6, सी का मान कितना दिया है 11, ये आंसर हो जाएगा। जो दिया है उसी से हमको मतलब होगा। क्या पूछा है 6 संबंधी 11, आंसर हो जाएगा आपका, ये विकल्प है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी लोग को? बहुत सरल है एकदम। अनुपात अनुपात समानुपात, ये समझ लो कि मैथ का ये विलेन है, विलेन मीन्स हीरो। ठीक है, ये है सवाल है, ये कहीं भी आ सकता है ये सब सवाल मैथ में। चलिए चलो 93 नंबर देखो, इसको भी बता करो। कर है यदि a बराबर 2/3 b बराबर b बराबर 3c हो तो AC का मान, जैसे वो पिछला पता है उसी टाइप का है ये भी है। ठीक है, चलिए जैसे हम लिख रहे हैं सब लोग उसी तरह लिखो, a बराबर 2/3 b, ये लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आएगा क्या, यहाँ से रेशियो मतलब a का मान 2 है तो b का मान 3 है, जो सामने होता है वही आंसर होता है। ठीक है, a और b का रेशियो आपका क्या हो जाए, a का मान 2 है तो b का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए इसी तरह इसको भी करो। कह रहा है b बराबर c गुणे 3/4 हो जाएगा। ठीक है, b का मान 3 है, c का मान 4 है, तो b और c का रेशियो बना दो। b का मान कितना है 3 और 4, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है b, ये दोनों b कॉमन है, क्या ये बराबर है, हाँ बराबर दिया है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर देंगे, बराबर दिया सीधा रेशियो बना दो,
ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, सी का मान 4 है। तो यहाँ जो पूछा उससे मतलब होगा। यहाँ क्या पूछा है? ए सी का रेशियो, ए संबंधी सी का रेशियो पूछा है। ए का मान कितना दिखाई दे रहा है आपका? ए का मान 2 दिखाई दे रहा है, बी का मान कितना दिखाई दे रहा है? 4। ये किसी संख्या से आपका कट रहा है? हाँ, ये किससे कट रहा है? 2 से। एक संबंधी 2, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आंसर हो जाए। समझ में आया? चलिए इसके बाद चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सरल है ये सब सवाल। चलिए अब ये देखो सवाल को। सवाल लेवल बहुत अच्छा है, इसको सब लोग लगाओ। ठीक है, चलो इसको ध्यान से पढ़ो, सभी लोग हमारे साथ पढ़ो, समझो। कह रहा है 490 का 490 की है ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा है और सी के शेयर से 3 गुना है। तो सी का शेयर कितना है? ठीक है, ये कह रहा है। जैसे कह रहा है उसी तरह लगाओ इसको। जैसे कह रहा है उसी तरह लगाओ इसको। चलो लगाओ सभी लोग। कह रहा है विभाजित किया जाता है ए का शेयर, ए का शेयर कह रहा है ए का शेयर बी के शेयर से आधा है। मतलब इसके पास 2 रुपया है तो इसके पास 1 रुपया है। ए का शेयर बी के शेयर से आधा है, ये कह रहा है। और कह रहा है और हाँ यहाँ देखा, और सी के शेयर से 3 गुना है। ए का शेयर सी के शेयर से किससे कंपेयर कर रहा है? ए से कंपेयर कर रहा है। ए का शेयर सी के शेयर से 3 गुना, मतलब इसके पास 1 रुपया है तो इसके पास 3 रुपया है। आया समझ में? जो कॉमन है उसी से हमको मतलब रखना है। ठीक है, तो यहाँ से चलो जैसे बताएं उससे भी लगा सकते हैं। ए बी का मान कितना दिया है आपका? 1/2। चलो ये लिखा, लिखो कितना दिया है आपका? 1/2। बी ए सी का कितना दिया है आपका? 3/1। ठीक है, इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपका? ए क्या बराबर है आपका? ये बराबर है? नहीं बराबर है। बराबर करने के लिए क्या करें? इसमें 3 का गुणा कर दें हम, तो क्या हो जाएगा आपका? 3 6, और ये हो जाएगा 3 6 हो जाएगा। सॉरी, ये 3 1 हो जाएगा। 3 1 का बराबर हो गया कि नहीं? देखिए बराबर हो गया है ना? चलिए यहाँ कर रहा है तो यहाँ से रेशियो क्या बने? ए बी सी का रेशियो, ए का मान कितना हो जाएगा आपका? 3। बी का मान कितना है आपका? 6। सी का मान कितना हो जाएगा? 1। ये रेशियो बन जाएगा आपका। ठीक है, ये बन गया। एक विधि ये है, और जो कॉमन है उससे मतलब है आपका। ठीक है, क्या कॉमन है? ए को बीच में लिखेंगे, बी ए सी, इससे भी लगा सकते हैं, रेशियो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ बी का मान कितना दिया है आपका? बी का मान कितना दिया है? इसमें बी का मान देखेंगे कितना दिया है आपका? 2। 2 भरेंगे। यहाँ ए का मान कितना दिया है? 1। 1 भर दो, यहाँ दिया है। और ए का मान कितना है इसमें? 3। और सी का मान क्या है? 1। जो कॉमन उसको बीच में ही लिखना है ये विधि पर। ठीक है, कितना कॉमन है? यहाँ क्या भरेंगे? 1। यहाँ क्या भरेंगे हम? 3। 6 3 1, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको हल कर दो। क्या पूछा है? 490 को बांटना है तीनों में। 490 को तीनों में बांटना है। कुल धनराशि मेरा कितना है? 490 को तीनों में बांटना है, तो अनुपाती योग करेंगे। 6 3 9 1 10 लिखेंगे। ठीक है, 10। जो पूछे, क्या पूछ रहा है आपका? सी का शेयर। सी का शेयर कितना है? 1। तो आपका सी का शेयर आ जाएगा।
जीरो जीरो काट दो, कितना हो जाएगा? 50 रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? ये आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 490 रुपये सब में बांटना है तो अनुपाती योग लिखेंगे, जिसका पूछेगा उसका गुणा कर देंगे। चलिए 95 नंबर के देखो, ध्यान से पढ़ो। करा 770 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जितना धन बी और सी को मिलाकर मिलता है उसका 2/9वां हिस्सा ए को मिलता है, तो ए का हिस्सा पूछा है। जैसे कह रहा है उसी तरह लगाओ। ठीक है, कह रहा है ए बी सी में बांटना है, कह रहा है कि बी और सी को मिलाकर मिला उसका 2/9वां हिस्सा, ठीक है, ए को। यहाँ कह रहा है ये कह रहा है कि यहाँ ए बी सी में विभाजित किया, जितना धन बी और सी को मिलाकर मिला उसका 2/9वां हिस्सा ए को मिला। ठीक है, हिस्से का 2/9वां हिस्सा, ये रेशियो बन जाएगा। मतलब ए का मान 2 है, बी और सी का मान 9 है। मतलब यहाँ रेशियो क्या बनेगा? ए संबंधे बी प्लस सी। ए का मान कितना है? 2। बी और सी का मान कितना है? 9। ये हो जाएगा आपका। कुल धनराशि कितना है आपका? 777। 770 रुपये को बांटना है, 770 बटे क्या लिखेंगे? अनुपाती 9 2 11 कर दो। ठीक है, जेकर हिस्सा पूछे उसी का पूछ लगा दो। किसका पूछा है? 2 का, ए का। ठीक, ये काट दो, 11 सत्ते 77, 7 दूना 14, 140 रुपया किसका हो जाएगा? ए का हिस्सा हो जाएगा। जो पूछेगा उसी का क्या कर देंगे हम? गुणा कर देंगे। ठीक है, हो जाएगा। समझ में आया सभी लोग को? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट के माध्यम से हमको बता दीजिए कि आ रहा है कि नहीं, सही पढ़ा रहे हैं कि गलत पढ़ा रहे हैं। सब लोग कमेंट करके हमको बताएंगे, जो जो वीडियो देखेंगे सब लोग बताएंगे। कमेंट का इंतजार करेंगे हम। चलिए 96 नंबर में देखो, 96 नंबर सभी पर लोग पढ़ो। कह रहा है यदि 177 को 1/2 संबंधित 2/3 संबंधित 4/5 के अनुपात में 3 भागों में विभक्त किया गया तो दूसरका का भाग पूछा है। ठीक है, चलिए आगे जो रेशियो दिया है, रेशियो क्या दिया है? 1/2 संबंधी 2/3 संबंधी 4/5 के अनुपात में दिया है। ठीक है, इसका क्या करेंगे? रूप चेंज करेंगे, भिन्न के रूप में इसको आप सरल रूप बनाइए। सरल कैसे बनेगा? इनका एलसीएम। ठीक है, इनका हर का एलसीएम। एलसीएम मेरा कितना है? 2 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 30 ले लें हम। ठीक है, इसका यहाँ भाग करेंगे कितनी बार? 15 बार। ठीक है, अब इसका इसमें भाग करेंगे 10, 10 में इसमें गुणा करेंगे 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका भाग करें 5 6 30, 6 चौके 24। इसका नया रूप, इसका नया रूप हो गया कितना? 15 20 24, ये हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। इसको सब लोग लगाओ। ठीक है, लगा कर बताओ हमको। ठीक है, ये है सवाल है। सभी लोग लगाकर इसको आंसर दीजिए, कैसे लगेगा? ठीक है, आंसर दीजिए सभी लोग। पंद्रह 20 24 का रेशियो दिया है। कुल धनराशि आपका कितना है? 177 रुपया दिया है। बटे अनुपाती योग जोड़ दो, सभी लोग जोड़ें, कितना हो जाएगा? 5 4 9 हो गया, 5 4 9, 2 2 4 1 5, 5 1 5 59। ठीक है, किसका हिस्सा पूछा है? जिसका पूछेगा उसका गुणा, दूसर का पूछा मतलब 20 का गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाए? दूसर का हिस्सा आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसे काट दो। इसको कितनी बार कटेगा? 9 3 27 और 5 3 15 2 17, मतलब ये आपका 3 बेरी में कट जाएगा। 20 3 60 रुपया। दूसर का हिस्सा कितना हो जाएगा आपका? 60। यही आपका क्या हो जाएगा?
आंसर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 60 रुपया। समझ में आया सभी लोग को? चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको भी बांटना है इसी तरह। कह रहा है 960 रुपए के लाभ को ए तथा बी में 1/3 संबंधे 1/5 के अनुपात में बांटा गया है, तो उनके लाभों का अंतर क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, लाभों का अंतर। तो यहाँ रेशियो क्या दिया है आपका? 1/3 संबंधे 1/5 का रेशियो दिया है। इसका भी रूप चेंज करो। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 15। इसका यहाँ भाग करेंगे 5 संबंधित 3। इसका नया रूप हो गया 5 संबंधित 3। इसका नया रूप हो गया। ठीक है, कह रहा है इनके लाभ कुल धनराशि कितना दिया है आपका? 960 रुपए को बांटना है, तो अनुपात में बांटना है, तो क्या करेंगे? अनुपाती हो 5 3 8 लिख देंगे। ठीक है, कह रहा है इनके लाभों में अंतर। अंतर करेंगे, कितने का आएगा अंतर? इसमें 2 का आएगा ना, तो 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा अंतर, लाभों में अंतर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये इसको काटो 8 से। 8 से काटेंगे 12 और 8 96। 12 में 12 दूना 24। कितना आ जाएगा आपका? 240 रुपया। ये आंसर। ठीक है, बांटना है तो अनुपाती योग लिखेंगे, और जो पूछेगा उसका गुणा। अंतर का है तो अंतर, योग मान लो गुणा पूछता तो गुणा करते हैं हम। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सब लोग ध्यान से पढ़ो, इसको करो। करा है कोई धनराशि ए बी और सी के बीच 5 6 9 के अनुपात में विभाजित की गई। यदि ए को 450 रुपये मिला तो कुल धनराशि कितनी थी? ठीक है, कितना बांटना है इसको? 450 रुपये को बांटना है। ठीक है, यहाँ ए बी सी का रेशियो दे दिया है। ए बी सी कितना दिया है आपका? 5 6 9 का रेशियो। ठीक है, ये दिया है। ए को, सिर्फ ए को मिला है। ए को कितना मिला आपको? 450 रुपया मिला। ठीक है, ए को रुपया दिया है, तो 450 रुपया किसको मिला है? ए को। जिसका दिया है उसी सम को मतलब होगा। किसका दिया है? ए का दिया है तो 5 लिखेंगे। जो पूछेगा, पूछा है कुल धनराशि, कुल जोड़ो, इसको योग करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? योग कर दो, कितना हो जाएगा? 9 6 15 5 20। 20 का हम क्या कर देंगे? गुणा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 9 45, 9 दूना 1800 रुपया, ये आ जाएगा कुल धनराशि। ये ठीक है, कितना आ जाएगा आपका? 1800 रुपया, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए जैसे बता रहे उसी टाइप से आप लगाइए। सबसे सरल विधि है ये। जैसे बता रहे उसी टाइप, समझो ये ट्रिक है एक प्रकार का। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 99 नंबर का है ये, एच डी यादव का बुक का 99 नया जो बुक है उसका 99 क्वेश्चन देखेंगे, अनुपात समानुपात का वही सवाल है एकदम। ठीक है, जैसे दिया है। चलिए कह रहा है 125 रुपये को राशि को यू भी डब्ल्यू इस प्रकार विभाजित किया गया है कि यू को भी से 10 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तथा भी को डब्ल्यू से 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो उनके हिस्से का अनुपात पूछा है। ठीक है, चलिए यहाँ लिख दो, यू हो गया, भी हो गया और डब्ल्यू हो गया। ठीक है, कह रहा है डब्ल्यू से 5 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं, किसको? भी को। मतलब इसको पास एक्स रुपया मिला तो इसको एक्स प्लस 5 रुपया अधिक मिल गया, कहा है। और कह रहा यू को भी से 10 रुपया अधिक, इससे 10 रुपया अधिक करेंगे एक्स प्लस 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये रेशियो हो जाएगा। और कह रहा है कि कुल धनराशि कितना है? 125 रुपये को बांटना है। बांटना है तो प्लस लिखना ही होगा, प्लस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स, मिलाएगा कितना हो जा रहा है उसका धनराशि?
125 रुपये को बांटना है, यहाँ दिया है 125, ठीक है, इसी को बांटना है। सबको जोड़ो, यक्स यक्स जोड़ दें, कितना हो जाएगा आपका, जोड़ दो, कितना हो गया, 3x प्लस 15 5 20 हो गया, बराबर कितना हो गया 125। इधर जाकर घटेगा कि नहीं, प्लस है तो उधर जाएगा, बराबर को उधर माइनस हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 125 में से 20 घटा दो, 3x बराबर कितना हो गया 105, ठीक है। यहाँ से काटेंगे 35 3 105, मतलब कि x बराबर कितना आ गया आपका 35 आ गया, x बराबर कितना आ गया आपका 35। इसका वैल्यू कहाँ रखेंगे, इसी पर रख देंगे हम, ठीक है। सब वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसी पर आपका, इसी वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर दो, मतलब यस के स्थान पे यहाँ पूछा, जो पूछा उसे वैल्यू पुट करते हैं। चलिए यही कर दे रहा है, ठीक है। डब्ल्यू का मान कितना है आपका, यहाँ देखिए, यहाँ एक्स का मान कितना दिया है 35, यहाँ 35 हो जाएगा, और 35 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 40 हो गया, 35 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 50। यू हो गया, भी हो गया, डब्ल्यू हो गया, ठीक है। इसी को काट दो, ये रेशियो के रूप में पूछा है, अनुपात, इसको काट देंगे, 5 से कटेगा, 5 10 में 50 और 5 बटे 40, 5 सत्ते 35, ये आंसर आ जाएगा 10 8 7, 10 8 7, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग को, ठीक है। ये देख लीजिए, ये आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 नंबर में देखो क्या कर रहा है, 9,36,000 रुपए को 2 3 5 के अनुपात में अनिरुद्ध बलवान चारुदत्ता में बांटा जाना, तो चारुदत्ता को कितने रुपए मिलेंगे, यही पूछा है, ठीक है। कितना धनराशि दिया है 9,36,000 रुपए को बांटना है, किसको बांटना है 2 3 5 के अनुपात में बांटना है, ठीक है। इसका दिया है अनिरुद्ध बलवंत, ये अनिरुद्ध है, ये बलवंत है, ये चारुदत्ता है, समझ लो, जो दिया है उसका एबीसी का नामकरण कर दे रहे हैं, ठीक है। कितना दिया है 9,36,000 रुपए को बांटना है, बटे अनुपाती योग करेंगे कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। इसका हिस्सा पूछा है चारुदत्ता, चारुदत्ता मतलब कौन है 5, चारुदत्ता का जाएगा। अब इसे काट दो, ठीक है। चलिए 0 0 कट गया, इसका गुणा कर दो, ठीक है। 0 0 56 जे 30 के 0 हो गया 3, 5 3 15 3 18, 9 बचे 45 1 46 हो जाएगा, कितना हो जाए 4 लाख, चलिए हो जाएगा कितना 4,68,000 रुपया, इसका हो जाएगा चारुदत्ता का, चारुदत्ता का, जिसका पूछेगा उसका गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 101 नंबर। यू भी डब्ल्यू में बांटना है, यू भी डब्ल्यू में बांटना है, ठीक है। यू भी डब्ल्यू का रेशियो दिया है कितना 8 7 13 का रेशियो, ठीक है। कह रहा डब्ल्यू को भी से, डब्ल्यू को भी से कितना, डब्ल्यू को भी से कितना अंतर, अधिक या कम, अंतर, कितने का अंतर घटा दो, कितने का आ जाएगा आपका 6 का 7 6 13, 6 का डिफरेंस आ रहा है, ये 6 का डिफरेंस, तो कितना अधिक पा रहा है आपका 3384, किसके बराबर हो जाएगा 6 के। जो पूछेगा उसका गुणा, किसका पूछा है यू का, यू का पूछा है, यू का वैल्यू कितना दिया 8, 8 का गुणा कर दो तो आपका यू निकल जाएगा, ठीक है। अब इसी काट दो, इसी काटो, 6 पंजे 30 हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ कितना बचा 3, 6 के 36, और यहाँ कितना 2 6 चौक के 24 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब इसी का गुणा कर दो, आप गुणा कर देंगे, 8 चौक का 32 की 2 हो गया कितना 3 हो गया, 8 6 का 48 3 51 की 1 हो गया 5 हो गया, 8 5 40 5 45 4512 रुपया हो जाएगा। ठीक है, किसका यू का 4512 का। ठीक है, 4512 रुपया। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग को? कमेंट के माध्यम से हमको जो जो वीडियो देखेगा वो आपको हमको कमेंट के माध्यम से बताएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद नहीं समझ में आएगा इससे बेहतर बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए सरल भाषा के रूप में बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है, जैसे कह रहा उसी का रूप लिखेंगे। कह रहा यदि गफूर का वेतन हाशिम के वेतन से 4/3 गुना है और सतीश का वेतन हाशिम के वेतन से 5/4 गुना है, तो गफूर और सतीश के वेतन का अनुपात क्या होगा? ठीक है, जो दिया है उसी से हमसे मतलब होगा। ठीक है, आगे रेशियो बनाएंगे, गफूर और हाशिम ये वेतन का रेशियो कितना दिया है आपका 4। करा गफूर का वेतन हाशिम के वेतन से। आगे रेशियो बना के सीखा लो कैसे बनता है। ठीक है, तो समझ आए, गफूर का वेतन हाशिम के वेतन से कितना है 4/3। ठीक है, मतलब गफूर का वेतन कितना हो जाएगा 4, हाशिम का 3 हो जाएगा। यहाँ से रेशियो बना लो, गफूर हाशिम कितना हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा। ठीक है, और करा सतीश का वेतन हाशिम के वेतन से। चलो यहाँ भी लिख दो, सतीश का वेतन हाशिम के वेतन से 5/4 गुना। सतीश का 5 है, हाशिम का 4 है, तो यहाँ भी रेशियो बना लो, सतीश हाशिम क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है, हाशिम यहाँ इस दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, हाशिम हाशिम क्या बराबर है? नहीं बराबर है, तो इसको हम क्या करेंगे बराबर करेंगे तब जाके होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए यहाँ कॉमन कौन है हाशिम, हाशिम को बीच में लिख दो, गफूर लिख दो, हाशिम लिख दो, और सतीश बचा तो सतीश को भी लिख दो। ठीक है, ये यहाँ देखें गफूर कितना है आपका 4, हाशिम कितना है 3, हाशिम कितना है इसमें 4 है, इसमें सतीश क्या है 5। जो खाली स्थान है उसके सामने हम क्या कर देंगे भर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके सामने खाली स्थान कौन है 3 भरेंगे, यहाँ क्या भरेंगे 4, इसका गुणा कर दो। ठीक है, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 4 चौका 16, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है, जो पूछेगा उसी से मतलब है। हम यहाँ पूछा है गफूर और सतीश। ठीक है, जो पूछ रहा है उसी से हमको मतलब है। गफूर कितना है आपका 16 है और सतीश कितना है 15, यही रेशियो पूछा है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 16/15, 16/15 ये आंसर हो जाएगा। ये नहीं 15/16 मान लें, जैसे जो पूछा है उसी से मतलब। यहाँ पूछा है पहले गफूर का पूछा है, सतीश का पूछा है, सीरियल बाय सीरियल इसको हम लगाएंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग? कमेंट के माध्यम से बताते जाइएगा। ठीक है, जो देखेगा वीडियो सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 103 नंबर पढ़ो सभी लोग।
18,200 रुपये को एक्स वाई जेड में 1/3, 1/4, 1/2 के अनुपात में विभाजित किया गया तो एक्स का हिस्सा रुपए में क्या होगा। इसका देखिए क्वेश्चन हम पिछला हम इसी वीडियो में पीछे हम बताएं इसी टाइप का लगाने का, ठीक है। उसी टाइप से इसको भी लगाइए आप लोग, ठीक है। चलिए इसको देखिए कैसे बता रहे हैं। एक्स वाई जेड का रेशियो दिया है, एक्स वाई जेड का रेशियो, एक्स का मान कितना दिया है 1/3, वाई का मान 1/4, जेड का मान 1/2 दिया है, 1/2, ठीक है। क्या दिया है आपका 1/2 दिया है, 1/2 दिया है, 1/2 दिया है। तो इसका रूप चेंज करेंगे, रूप चेंज करने कैसे चेंज करेंगे इसका रूप चेंज कैसे करेंगे, इनका एलसीएम लेके, ठीक है। नहीं कि लिपस्टिक पाउडर पोत के सही कर दें, ठीक है, रूप चेंज कर दें। इसका रूप कैसे चेंज करेंगे, ऊपर खबर दिया है तो इसका ये नहीं कि पाउडर पोत के कलर लगाकर उसको सही कर लें। यहाँ से एलसीएम, ठीक है, एलसीएम कितना होगा इसका 12, ठीक है। इसका हो जाएगा 3 चौक के 12, 4 तिया 12, ये 6, ठीक है। इसका नया रूप हो गया क्या 4 3 6 हो गया, ये हो जाएगा, ठीक है। तो कुल धनराशि मेरा कितना दिया है 18,200 रुपये को बांटना है, 18,200 को बांटना है, बटे क्या करेंगे अनुपात 6 4 10 3 13 ही हो जाएगा। जो पूछेगा उसका गुणा, किसका पूछा है यक्स, यक्स का मान कितना है आपका 4, ये आपका यक्स का मान है, ठीक है। 13 काट दो 13 से, 13 कम 13 या कितना बचा 5, 13 चौक का 52, ये हो जाएगा 13 खड़ी है, 14 चौक का 56, ठीक है। डबल जीरो बचा है, डबल जीरो बढ़ा दो, 5600 रुपया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यक्स का मान समझ में आ रहा है सब लोग को, कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, ठीक है। आप लोग ये रिकॉर्ड क्लास चल रहा है, ठीक है। सब लोग ये इसको लगाना, वीडियो देखना, जो जो वीडियो देखेंगे सही से हमको बताएंगे कि सही बता रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चल 104, देखिए 2479 रुपये की राशि को ए बी सी में विभाजित किया गया। यदि ए बी सी के हिस्से में क्रम से 12 12 और 5 रुपये कम कर दिए जाए तो इनके हिस्से का अनुपात 5 3 4 के अनुपात में हो जाएगा। तो सी का नया हिस्सा रुपये में क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। 55 रुपये कम कर रहा है तो ये अनुपात हो रहा है। यदि हम 12 12 5 रुपये कम कर रहा है तो इस अनुपात में हो रहा है, ठीक है। ये यदि हम जोड़ देंगे तो इस हिस्से के बराबर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, तो वही किया जाएगा, ठीक है। ए बी सी है, ए बी सी का हिस्सा क्या दिया है, ठीक है। यहाँ 5 एक्स और 3 एक्स और 4 एक्स यहाँ मान लेंगे, ठीक है। 12 रुपया 5 रुपया कम कर रहा है तो ये अनुपात आ रहा है, तब ये अनुपात आ रहा है। यदि हम जोड़ देंगे तो इस अनुपात के बराबर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे 12 रुपया इसमें जोड़ दो, 12 रुपया इसमें जोड़ रहा है और 5 रुपया इसमें जोड़ दें हम, ठीक है। तब इनका हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा 2489 के बराबर हो जाएगा, इसलिए हो रहा है ये, ठीक है। चलिए अब इसको जोड़ो, कुल 5 एक्स प्लस 12 प्लस 3 एक्स प्लस 12 प्लस 4 एक्स प्लस 5 बराबर 2489, ये हो जाएगा। सबको एक्स एक्स जोड़ो, 4 3 7 7 5 12 एक्स हो जाएगा, ठीक है। 12 12 9 24 24 5 2489 हो जाएगा। प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, 12 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2489, इससे क्या करेंगे 29 रुपया घटा देंगे, हो जाएगा। चलो घटा दो, घटाएंगे 0 6 2460 आ जाएगा, 12 से काट दो, 12 दूना 24 12 पंजे 60 हो जाएगी।
तीन एक 25 बार काट दें, ठीक है सीधा। या कितना आ जाएगा, यक्स का मान कितना आ गया 205 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पूछा है सी का नया हिस्सा क्या होगा, ठीक है। सी का हिस्सा कितना है आपका, सी का क्या माने हैं हम, 4x, 4 गुणे यक्स का मान कितना है आपका 205 का गुणा कर देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5 का 20 हो गया, 4 दूना 8, 820 हो गया, ठीक है। और कह रहा है सी का नया हिस्सा, सी के हिस्से में कितना कम कर रहा है आपका, 5 रुपया कम कर रहा है कि नहीं, 5 रुपया हम कम कर दें, हम कितना हो जाएगा आपका, 5 रुपया कम कर दो। अच्छा हिस्सा तो वो आपका है ना, 820 रुपया हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। नया कम कर रहा था, ये मान लीजिए 5 रुपया जोड़ देंगे तो ये पुराना हिस्सा आ जाएगा आपका, ये पुराना हिस्सा, पुराना हिस्सा आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 825 हो जाएगा। तो यहाँ नया हिस्सा पूछा है, नया हिस्सा, नया हिस्सा में क्या रहा है, कितना कम कर रहा है 825 में से 5 रुपया कम कर देगा, कितना हो जाएगा आपका 820 रुपया हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो जाएगा कितना आ जाएगा 820 रुपया, ठीक है, ये आंसर है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग को, चलिए ये आंसर। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, चलो जैसे ये पिछला लगा है उसी टाइप का है, इसको भी हम बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सब लोग पढ़ो। कह रहा है 3170 रुपये की राशि एक्स वाई जेड में विभाजित किया गया, यदि एक्स वाई जेड के हिस्से में 13 रुपये, 12 रुपये, 18 रुपये कम कर दिए जाए तो उनके हिस्से में 20, 18, 21 के अनुपात में होंगे, जेड का प्रारंभिक हिस्सा रुपये में क्या होगा। जो पिछला बताया है क्वेश्चन उसी टाइप का है एकदम, ठीक है। चलो यहाँ मान लो यक्स है, वाई है और जेड है, तो इनके हिस्से का अनुपात क्या दिया है 20, 18 और 21। कह रहा है कि यहाँ सब में यक्स मान लो, रेशियो है, ठीक है, रेशियो रूप में कुछ भी मान सकते हैं, या रुपया कम कर रहा है, ठीक है। इसमें से 13 रुपये कम कर रहा है, कम कर दे तो इसके बराबर है, यदि हम 13 रुपया जोड़ दें तो इसके हिस्से बराबर हो जाएगा 12 रुपया, और इसमें 18 रुपये जोड़ दें, इसके बराबर हो जाएगा आपका 3170 के बराबर हो जाएगा। चलो ये है आपका, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलो ये जोड़ो इसको, 20 यक्स प्लस 13 प्लस 18 यक्स प्लस 12 प्लस 21 यक्स प्लस 18 के बराबर 3170। चलिए अब इसको जोड़ो, जोड़ दें कितना आ जाएगा आपका 8 1 9, 9 हो गया, 2 1 3, 2 5 यक्स। चलिए इसको जोड़ दो, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे 8 8 2 10, 10 3 13, 3 हो गया, 1 2 1 3 4 43 हो गया, किसके बराबर 3170 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 8 2 37 5, 12 12 24 32 33। चलिए हो जाए 8 2 10। चलिए इसको घटा दो, इसको इधर जाकर 59 बराबर 3170 माइनस 43, ये घटा दो, ठीक है। नहीं घटाने आ रहा है 3170 में से 43 रुपया घटा दो, नहीं घटाने आ रहा था इसे घटा लिया करो, यहाँ 7 लिखो या 6, ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया, 3127 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 59 बराबर कितना हो जाएगा 3127 हो जाएगा।
ठीक है। अब इसको भाग कर दो इसमें 59 का, ठीक है। 59 का भाग करो सभी लोग, इसका 59 का भाग कर दो। 3127 में 59 का भाग कर दो। भाग कर दो, नहीं आ रहा है तो इसे भाग कर दिया। 3127 में 59 का भाग कर दो, ठीक है। 5 पाँच बार ले जाओ, 9×5 = 45 की 5 और 50 25 4 ये घटा दो, यहाँ 7 हो गया, यहाँ हो गया 1, ठीक है 7। इसको 9 3 27 5 3 15 2 17 117, तो ये 53 बार में ये आपका कट जाएगा, तो x बराबर 53 आ गया, ठीक है। ये आ गया। तो यहाँ ये जेड का प्रारंभिक हिस्सा पूछा है, जेड का क्या माने हैं हम, हिस्सा यही माने हैं, ठीक है। जेड का हिस्सा कितना है आपका 21x + 18, ठीक है। 21 गुणे 53 + 18 कर दें, ठीक है। इसका गुणा कर दो, 21 में 53 का गुणा कर दो, जेड का हिस्सा क्या है 21x + 18 ये हो जाएगा। okay। जेड का प्रारंभिक हिस्सा पूछा है, इसका गुणा कर दें कितना जाएगा आपका 1131, 1101, ठीक है। ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा आपका 1131, जेड का प्रारंभिक हिस्सा, ठीक है। ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1131 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये आपका आंसर है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये सवाल, चलिए इसके ये कितना क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, कहाँ तक बताया है 105 तक। इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर एच डी यादव का अनुपात समानुपात जो बचा हुआ भाग है इसको हम हल कराएंगे, बेसिक तरीके से बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपका मनोबल ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। आप हमारे साथ लगाते रहिए, ठीक है। ये जब जितना बता रहे हैं आप पूरा वीडियो देखो, शुरू से अंत तक जो बना रहेगा वो सीख लेगा मैथ, गारंटी के साथ कर रहे हैं, मैथ सीख लोगे आप, ठीक है। ये टीएन क्लासेस पर आप लोग जुड़ो, ठीक है। अपने दोस्तों के में शेयर करो, ठीक है। यही आपसे उम्मीद करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, नमस्कार।